आजकल ज्यादातर लोग परेशान क्यों हैं? लोगों को लगता है कि यार मेरे पीछे से वो बुराई कर रहा है, मेरी वो बुराई कर रहा है। बहुत सारे मैसेजेस में यही होता है कि मैं सबके लिए अच्छा करता हूँ लेकिन मेरे लिए लोग बुरा कर रहे हैं। तो इससे बहुत ज्यादा लोग परेशान। तो इस पर एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, तो उसके बाद है ना बुराई अच्छी लगने लग जाएगी। हुआ यूं कि एक राजा थे, बड़े निर्मोही थे, नास्तिक थे, भगवान में कोई विश्वास नहीं था, कोई दान दक्षिणा कुछ करना ही नहीं जीवन, राजपाट का आनंद ले रहे। तो एक दिन रथ पर आए एक संत आए उनके सामने। संत को पता लगा इस तरह का राजा है, तो संत ने कहा राजा को कि मुझे आपसे दान चाहिए। तो राजा ने कहा कि ये मेरी नियति में नहीं, मैं दान नहीं देता, ये फालतू के खर्चे में नहीं। तो संत ने कहा कि नहीं, मुझे तो आपसे दान चाहिए, मेरी इच्छा है कि आपसे दान। तो राजा ने कहा कि भाई मैंने कहा ना कि मैं मेरे पास कुछ फालतू है नहीं देने। संत ने कहा कि पर मुझे आपसे लेना है। इन बातों के बीच में क्या हुआ कि राजा के घोड़े ने, जो रथ का घोड़ा था, उसने लीद कर। संत ने राजा को कहा कि ये तो आपके किसी काम की नहीं है, तो आप ये उठा के दे दीजिए, पर मुझे आपके हाथ से लेना है कुछ न कुछ। तो राजा ने कहा कि ये ऐसे तो पीछा छोड़ेगा नहीं, उठा के वो लीद अपने हाथ से दे दी कि जा। खुश होकर के उन्होंने कहा कि जा और बढ़े। अब संत तो आशीर्वाद ही देते। अगले दिन सुबह राजा बालकनी में बैठे अपने राजमहल की, और बड़ी बदबू आ रही। तो सामने देखा कि लीद का पहाड़ बना हुआ है। तो बुलाया अपने सैनिकों को, ये क्या है, हटाओ इसको। हटवाया गया, लेकिन वो फिर बन गया। तो राजा को ध्यान आया कि एक संत आया था, उसको घोड़े की लीद दी थी और उसने कहा था कि और बढ़े, तो कहीं इस वजह से तो नहीं बढ़ रही। तो राजा को जैसे ही ये ख्याल आया, राजा निकला महल से उस संत को ढूंढने के। ढूंढते ढूंढते संत के पास पहुंचा, जाकर के बोला कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, मुझसे गलती हुई, मैं माफी चाहता हूँ। मेरे महल के बाहर इस तरह से घोड़े की लीद का पहाड़ बन गया, मुझे क्षमा करें। तो संत ने कहा कि भाई वो तो आपके कर्म, आप मुझे धन देते तो धन बढ़ता, आपने जो दिया मेरा तो कर्तव्य बनता है कि मैं आपको आशीर्वाद दूं। तो राजा ने बड़ी रिक्वेस्ट की, राजा ने माफी मांगी। राजा ने कहा कि महाराज मुझे क्षमा करें, मुझसे गलती हो गई, कुछ तो निवारण होगा इसका। तो संत ने कहा कि हाँ, लेकिन मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछेगा जब तक निवारण ना हो जाए। तो राजा ने कहा कि ठीक है। तो संत ने कहा कि जा अपनी प्रजा में कुछ ऐसा फैला दे कि लोग तेरी बुराई करने लगे। राजा ने बातें ऐसी फैलवा दी कि सब जगह राजा की बुराई हो, सारी प्रजा राजा की बुराई करे। इधर जब सुबह बालकनी में देखा तो पहाड़ जो है साफ हो चुका। राजा को लगा कि हाँ ये तो पहले जैसा हो गया, वही सुगंधारी जैसे पहले आती थी। राजा फिर गया संत के पास, बोला कि महाराज पहाड़ तो साफ हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, अब मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ? तो संत ने कहा कि हाँ पूछो। बोला कि महाराज ये हुआ कैसे? तो संत ने कहा जब लोग तुम्हारी बुराई कर रहे थे ना, तो तुम्हारे प्रारब्ध को काट रहे थे, तुम्हारे बुरे कर्मों के हिस्सेदार बन रहे थे, तुम्हारे सारे प्रारब्ध उन लोगों ने खत्म कर दिए, इसलिए ऐसा संभव हुआ। तो आज के बाद कभी कोई बुराई करे तो उनका धन्यवाद करना। वाह